हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुमित महेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर्स कॉमेडी क्लासेस में। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर हमने 7th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम 8th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की ओर। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल सीरीज के अंदर 8th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिएगा फ्रेंड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर एक टेबल गिवन है और इस टेबल के बेस पर कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं। तो आइए वन बाय वन करते हुए सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन है, टोटल मार्क्स अचीव बाय राम। हमें टोटल मार्क्स बताने हैं कि राम ने कितने अचीव किए हैं। अब देखिएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि इसमें हमें सेल एड्रेस गिवन नहीं है, मीन्स हमें बताया नहीं गया कि हमें किस एड्रेस पर कैलकुलेशन करनी है। तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम C6 सेल में कर रहे हैं। तो देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए हमें सम का फंक्शन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे, देन हम यहाँ पर सम का फंक्शन एक्टिवेट करेंगे, SUM, देन ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट को स्टार्ट हम मैनुअली भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम माउस की हेल्प से डबल क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम टैब की का भी यूज कर सकते हैं। अब हमें जो सेल रेफरेंस लेनी है वो हमें लेनी है C2 से C5, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि राम ने जो टोटल मार्क्स अचीव किए वो किए हैं 307 नंबर। तो आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन गिवन है, इफ मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट इज 100। यदि ईच सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहता है, देन कैलकुलेट द ओवरऑल द परसेंटेज स्कोर्ड बाय सीता। सीता ने टोटल कितने परसेंटेज मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि परसेंटेज मार्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल अचीव मार्क्स को, मीन जितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसको डिवाइड करना होता है मैक्सिमम मार्क्स से, मीन्स कितने में से उन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं, देन मल्टीप्लाई करवाना होता है 100 से। तो आइए हम F6 सेल के अंदर कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे, देन हम सम के फंक्शन को एक्टिवेट करवाएंगे। अब जो हमें सेल रेफरेंस लेनी है वो हमें लेनी है F2 से लेकर F5, जिससे हमें सीता के टोटल मार्क्स का पता लग जाए कि टोटल उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। देन इसी सेल में हम डिवाइड करवाएंगे मैक्सिमम मार्क्स से। मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे वो रहेंगे 400, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो ईच सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स का है और जो टोटल सब्जेक्ट्स है वो टोटल कितने हैं, 4 है। तो सो दैट हम यहाँ पर डिवाइड करवाएंगे 400 से, देन मल्टीप्लाई करवाना है 100 से, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि सीता ने जो परसेंटेज मार्क्स प्राप्त किए वो 74% मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो गिवन है वो है, फाइंड द मैक्सिमम स्कोर इन साइंस। हमें साइंस सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर बताना है। तो मैक्सिमम स्कोर बताने के लिए हमें मैक्स का फंक्शन अप्लाई करवाना होगा। तो हम G5 सेल के अंदर एक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं मैक्स का, MAX। देन हम टैब की को प्रेस करते हुए मैक्स के फंक्शन को एक्टिवेट करवाएंगे। देन हमें जो सेल रेफरेंस लेनी है वो लेनी है C5 से लेकर F5, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो C5 से लेकर F5 रेफरेंस में जो मैक्सिमम स्कोर है वो है 88। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, काउंट द सेल हैविंग द मार्क्स विच मोर देन 75 अमंग ऑल सब्जेक्ट्स। तो हमें पर्टिकुलर उन सेल्स को काउंट करना है जिनके अंदर मोर देन 75 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हमें काउंट इफ का फंक्शन अप्लाई करना है। तो आइए सबसे पहले हम काउंट इफ के सिंटैक्स को समझते हैं। सबसे पहले हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे, देन हम काउंट इफ फंक्शन को एक्टिवेट करवाएंगे। अब हमें स्टूडेंट्स जो सिंटैक्स देखिएगा, जैसा कि शो हो रहा है, सबसे पहले रेंज पूछी जा रही है, देन कोमा, देन क्राइटेरिया। यदि आप सिंटैक्स यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+Shift+A। अब ध्यान दीजिएगा, एंटर करने से पहले आपको इक्वल सिंबल के आगे बाय मैनुअली आपको स्पेस की प्रेस करनी है, देन आपको एंटर की प्रेस करनी है, जैसे यहाँ सिंटैक्स टाइप हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम काउंट इफ फंक्शन को एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें काउंट इफ फंक्शन को एक्टिवेट करवाना है, और जैसे कि हम सिंटैक्स में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें रेंज को सिलेक्शन करना है। रेंज मीन्स वो पर्टिकुलर रेंज जिसमें से हमें क्राइटेरिया को फाइंड करना है। तो हमारी जो रेंज रहेगी वो रहेगी
C2 से लेकर F5। देन हमें कोमा लगाना है। देन जो क्राइटेरिया रहेगा मीन्स जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन 75। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें ग्रेटर देन यहाँ पर 75 लिखना है, और यदि आप ग्रेटर का सिंबल लगा रहे हो तो मीन्स ये एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है, सो दैट आप यहाँ पर जो क्राइटेरिया लिखोगे उसको आप डबल कोटेशन में लिखने वाले हो, ग्रेटर देन 75। देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। तो देखिएगा फ्रेंड, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर मीन्स C2 से लेकर F5 रेंज के अंदर टोटल 8 ऐसे न्यूमेरिकल नंबर्स है जो कि ग्रेटर देन 75 है। मीन्स 8 ऐसे सेल्स है जिनके अंदर ग्रेटर देन 75 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से हमें एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेश्चन को सोल्व आउट करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।